जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में रहता है कि जैसे मैंने आरएस का भी एग्ज़ाम दिया है। अब आरएस का आगामी महीनों में 1-2 साल लगेंगे, तो उनके पास बीच में गैप टाइम होगा, मतलब बहुत सारा समय होगा। तो इस दौरान वो क्या करें? जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। जैसे 2026 में स्कूल लेक्चर का फिर वापस वैकेंसी आएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का वापस वैकेंसी दोबारा भी आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार करना चाहता है, तो ये ध्यान रखें, अगर सब्जेक्ट पहले बहुत अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अभी भी ऑफलाइन कक्षा में जाकर एक बार ज़रूर पढ़े। जब वो ऑफलाइन कक्षा में रेगुलर जाएगा, रेगुलर उसकी रेगुलरिटी जनरेट हो जाएगी, साथ साथ वो अभ्यास करेगा, बाकी स्टूडेंटों के साथ इंटरेक्शन होगा, उसको कैसे क्वेश्चन मिले हैं, किस तरह से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, टीचर के द्वारा उनका डाउटिंग प्रोसेस रहता है। तो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर होती है अभी भी, जिस स्टूडेंट ने पहले अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है। तो जैसे अभी हम मान लो आपने डिसाइड कर लिया, किसी ने फॉर्म भरा है और किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छी मार्किंग लेके आनी है, तो अभी भी उसके साथ पास में 8 से 9 महीने का समय है। अभी हमारा यहाँ से भी मानव भूगोल शुरू किया है, जिसमें जनसंख्या भूगोल से भी वो भी स्टार्ट कर सकता है। जनसंख्या भूगोल से स्टार्ट करेगा तो लगभग जून तक उसका मानव भूगोल हो जाएगा और उस भारत का भूगोल उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई से फिजिकल ज्योग्राफी और दिवाली तक उसका प्रैक्टिकल और थॉट ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार होने से दिसंबर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, नेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा परिणाम वाला होता है। तो आप ये डिसाइड करें। कई बार क्या होता है, अपने सोच लिया, अब सोचने के बाद अपन उसको प्लान को आज सोचा, आज डिस्कशन कर लिया, कल उसको आपने कई साइड में डाल दिया और रेगुलर मोबाइल देखते रहे, नई नई आइडियोलॉजी आती जाएगी, काम कोई कर नहीं रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं। जब तक अपन काम को सोचेंगे, जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे, उसमें वर्क कैसे होगा? तो आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं मुझे तैयारी करनी ही है, और तैयारी करने के बाद आप उसमें लग जाओ। फिर बाद में आपको कोई बीच में डिसाइड नहीं करना है कि मुझे आगे करना है कि नहीं करना। जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन हो जाता है, अब ज्वाइन होने के बाद उसको बताया गया ना कि 8 महीने 9 महीने का एक कोर्स होगा, तो धैर्य के साथ उस कोर्स को अच्छे से पढ़े। ज्वाइन होने से पहले या जयपुर आने से पहले डिसाइड करें कि मुझे 8 महीने यहाँ रहना है और मेरे कोर्स को बहुत अच्छे से करना है। तो आपका अलग अलग जो दिशाओं में जो आप भ्रमित होते हो वो नहीं होगी, क्योंकि मन में ठान लिया कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर आप भूगोल विषय को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, नेट जेआरएफ, ये सारे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। साथ साथ अगर आप राजस्थान स्टेट में यहाँ रहना चाहते हो तो राजस्थान का जीएस भी आपको साथ साथ पढ़ना ही है, वो तो अभी से आप तैयार कर सकते हो। और भूगोल को समझने के लिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत स्टैंडर्ड का आता है, आज मैं जो 2018-16 में जो पढ़ाता था और जो 2024, 25, 26 में 25 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो काफ़ी अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ऑफलाइन स्टूडेंट जो आ रहे हैं, कई लोगों ने जैसे मैंने स्टडी मैटर लिया, स्टडी मैटर को पढ़ने से बहुत सारा फायदा हुआ, और कई स्टूडेंट जैसे अभी स्टडी मैटर लेके भी अभी साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो हमने दोनों तरह की फैसिलिटी दी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी मैटर लिया हुआ है वो क्लास ज्वाइन कर सकता है, या जैसे क्लास ज्वाइन के दौरान वो अलग से स्टडी मटेरियल भी ले सकता है, तो साथ में घर भी पढ़े और यहाँ भी रिवीजन करे, टेस्टों का जो प्रैक्टिस बुक है उसके क्वेश्चनों को रेगुलर सॉल्व करे, नए डाटा पर काम करे, नई जो अपडेट है वो भी उसको यहाँ पर क्लास में मिलेगा। तो एक 8-9 महीने का एक अच्छा टारगेट बनाए, एक संपूर्ण भूगोल विषय को अच्छे से तैयार करें, उसी में पीएचडी, एमफिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती है। आप 2-2 महीने का 3-3 महीने का टारगेट नहीं करते, 2-2 महीने 3-3 महीने में सब्जेक्ट तैयार नहीं होता है। वो एक फॉर्मेलिटी होती है कई बार कि आपने पढ़ लिया, एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो पेरेंट्स को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनके बच्चे भूगोल में पढ़ रहे हैं, आगे एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनको ये दिशा निर्देश समझना चाहिए कि उस बच्चे को एक बार तो कम से कम आप ऑफलाइन क्लास में किसी भी टीचर से पढ़वाएं। ऑफलाइन कक्षा में जाएगा, रेगुलर रहेगा और स्टूडेंटों का भी पता चलेगा। और यहाँ ये फैसिलिटी हम बहुत अच्छी देते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, किसी भी तरह की काउंसलिंग लेने के लिए आप बात कर सकते हैं। और अभी भी समय है, जून में नेट का एग्ज़ाम देना है, दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम देना है, असिस्टेंट
प्रोफेसर का देना है। नेक्स्ट ईयर स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करनी है। जो स्टूडेंट अभी एमए कर रहा है, चाहे वो कोटा ओपन से ही कर रहा हो, कभी नहीं गया क्लास में, लेकिन उसको भूगोल समझना है, तो ऑफलाइन कक्षाएं ले, प्रैक्टिकल का ज्ञान ले, तब उसको फायदा ज़्यादा होगा। तो सभी स्टूडेंट जो भी काउंसलिंग लेना चाह रहा है वो आप तैयारी करें। अभी हमारा साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए भी जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, उसमें जो मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भावी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जिन्होंने स्टडी मेथड टेस्ट पेपर लिया, तो लगभग 60 से 70 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। और भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ का एजुकेशन संस्थान जयपुर में भूगोल को बहुत अच्छे से समझा रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मेरे गाइडेंस में बहुत सारे हमारे गाइडेंस में वर्क कर रहे हैं, रिसर्च की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आगे उच्च शिक्षा में जाने के लिए आपको स्टार्टिंग मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए धैर्य, डेडिकेशन और रेगुलरिटी आपको चाहिए, जो आपको क्लास में सुबह का एक बैच लेके रेगुलर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट अप्रैल महीने से इसी बैच में ज्वाइन होकर दिसंबर तक अपना कोर्स करना चाह रहा है, नेट जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या स्कूल लेक्चर के लिए, तो वो कॉल करें और इसी वीक या नेक्स्ट वीक से आप ज्वाइन की प्लानिंग बना सकते हैं। अभी इसमें 5 से 10 सीट अवेलेबल है। थैंक यू।